स्मृति ईरानी। मैं स्तब्ध हूं लेकिन निशब्द नहीं। और आज आक्रोश भरे एक संकल्प के साथ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की टीम से जुड़े दिल्ली की 1 करोड़ वंदनीय जनता के चरणों में नतमस्तक आज आपके मध्य में एक निवेदन लेकर आए। इस मंच को सुशोभित करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी, प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा जी, हमारे वरिष्ठ एवं सम्मानित नेता विनूरी जी, इस सभागार में कुलजीत जी, राजन जी, योगिता जी, सब विशिष्ट जन उपस्थित हैं। और आज वर्चुअली दिल्ली की इस चुनौती में समाधान हम कैसे दे सकें, उस चिंता के साथ भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और चिंतित नागरिक वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे जीवन का पहला चुनाव मैं दिल्ली से लड़ी। समय अल्प था, संकल्प और चुनौती बड़ी थी, लेकिन उस अल्प समय में जिस शहर में मैं जन्मी पनपी, जिस शहर से मेरा अस्तित्व बना, उस शहर में राजनीतिक संघर्षों में मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली को प्रशासनिक तरीके से भ्रष्टाचार में डुबाने का दुस्साहस करती, लेकिन मैंने कभी यह कल्पना नहीं की थी कि मेरे संगठन की धरा पर एक दिन ऐसा आएगा जब आम आदमी पार्टी का एक नेता दिल्ली को शराब में डुबाने का दुस्साहस कर पाएगा। मैं स्तब्ध इसीलिए हूं क्योंकि यह नेता वो है जिसने स्वराज की कस्में खाई। एक पुस्तक में आदेश जी हास्यास्पद है कि लिखा था कि शराब का ठेका खोलने से समाज में क्या दुष्प्रभाव दिखाई देता है। इस नेता ने उस किताब में उल्लेखित किया कि कैसे समाज को जागृत होकर शराब के ऐसे ठेकों को, मैखानों को बंद करना चाहिए। और आज वही नेता सत्ता के गलियारों में अपने उन सिद्धांतों को किताब तक सीमित रखता है और कमीशन के चक्कर में हर वार्ड में 3-3 ठेके खोलने की गुंजाइश पैदा करता है। मैं जब कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रही तब उन्होंने मुझसे कहा कि दोगलापन पहली बार नहीं दिखा है। किताब में कुछ लिखा, किया कुछ और, कहा कुछ, किया कुछ और। हम सब स्तब्ध थे जब दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि वो आयुष्मान भारत योजना जिससे दिल्ली का हर गरीब सालाना 5 लाख रुपए का संरक्षण पाएगा, उस योजना को दिल्ली की केजरीवाल सरकार लागू करेगी। प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं का विरोध करने के बाद
जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश संगठन की ओर से जनता को आह्वान किया गया, जनता का आक्रोश जब केजरीवाल सरकार के पास पहुंचा, तो मजबूरी में दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, क्योंकि लाभार्थी दिल्ली के 70 लाख गरीब परिजन थे। आज मैंने विद्युड़ी जी से पूछा, असेंबली में वादा किया, धरातल पर पूरा हुआ? विद्युड़ी जी ने मुझसे कहा, बहन जी, उनकी जबान का कौन विश्वास करेगा। इसलिए आज जो संकल्प किताब में दिखा, जो संकल्प असेंबली में दिखा, जो संकल्प समाज को सशक्त कर सकता है, उन संकल्पों को केजरीवाल सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि ठेका खोलकर यह संकेत दिया समाज को कि मुनाफे के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुनाफा हुआ तो किसका हुआ? कहते हैं कि 2% कमीशन लेते थे, अब 12% कमीशन। आज दिल्ली के हर सभ्य नागरिक से, सभ्य परिवार से पूछना चाहते हैं, हमारे संस्कार, हमारा इतिहास क्या कहता है? जो पैसा मैखाने से कमाया गया, वो क्या कभी पुण्य और विकास के कार्यों में काम आएगा? दिल्ली की तिजोरी, उसमें 2 और 12% तक ही सीमित रह गए केजरीवाल जी। लेकिन उस 12% के कमीशन को कमाने के चक्कर में कितने घर परिवार वो बर्बाद करेंगे, इसका हिसाब दिल्ली को कौन देगा? आज जनता जनार्दन के माध्यम से मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछना चाहती हूं। एक उदाहरण देना चाहती हूं आपको। नजफगढ़ में गौशाला रोड पर 3 स्कूल हैं जिनके पास ठेका खुला गया है। उत्तर नगर में बस टर्मिनल के पास, जहां मेट्रो का भी काम, वहां पर ठेका खुला है। महिला दिन भर नौकरी करे, शाम को घर लौटे, चैन से इज्जत के साथ अपनी दहलीज के अंदर जा भी नहीं सकती, उसका इंतजाम किया है केजरीवाल की सरकार ने। यहां जितने भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहते हैं, आप सोच सकते हैं, एक बहन मेट्रो से घर लौट रही हो, ठेके के सामने से मजबूरन उसे गुजरना पड़ता है, शराबियां, वहां जितने लोग उपस्थित होते हैं, उनके सामने वो महिला सर झुकाकर इज्जत की अपनी कामना, सुरक्षा की अपनी कामना करते हुए घर को लौटती है। और ये संघर्ष उस महिला का एक दिन का नहीं है, हर दिन का है, और इस संघर्ष के जिम्मेदार स्वयं अरविंद केजरीवाल है। मैं वर्चुअली इस कार्यक्रम में देख रही हूं डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़े। मेरे ध्यान में आया कि चांदनी चौक में एक मंदिर को तोड़ा तो दोबारा बनवाने का पुण्य का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और संगठन ने किया। लेकिन हैरान हूं मैं जानते हुए कि भाजपा मंदिर निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार उस मंदिर के पास ठेका बनवा रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के हमारे कुछ कार्यकर्ता पधारे हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि आप तिलक नगर जाएं और संतगढ़ के रिहायशी इलाके में देखें, 2 गुरुद्वारों के बीच ठेका खोला गया है। मंदिर नहीं छोड़ा, स्कूल नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा नहीं छोड़ा। पांडा साहब, आप जोनिंग के कानून की बात करते हैं, मैं तो कहती हूं
धर्म की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का भी उल्लंघन किया है केजरीवाल सरकार ने। ऐसे कई स्थल हैं। शाहदरा में विकास मार्ग पर स्कूल के पास ठेका खोला गया। ऊर्जा विहार में मंडावली में हर रोज जनता जनार्दन पुलिस को बुलाती है, वहां माफिया के साथ जनता की मार पिटाई होती है और इसके जिम्मेदार केवल एक है अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं ने समझा, हर वार्ड में 3 खेपों का खुलना, पिंक बार की भी घोषणा कर रहा है। यहां नरेंद्र मोदी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा में हम शौचालय बनाएं और केजरीवाल कहते हैं आइए शराब में आप 30% डिस्काउंट पाएं। जब आदेश जी ने उल्लेखित किया कि डेडलाइन 10 बजे से बढ़ाकर 3 बजे तक कर दी और साथ में बतलाया कि पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी कि वो ट्रेनिंग देंगे। मैंने भिदुड़ी जी से पूछा, नहीं कोई गलती हुई होगी, कोई भी सरकार कभी ये नहीं कहती कि हाँ शराब के ठेके भी खोलेंगे और शराब पी कैसी जाए उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। मैं स्तब्ध हूं और इसलिए आज जनता से कहने आई हूं ये जंग मात्र भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यह आक्रोश समाज का है जो सरकार तक, केजरीवाल तक पहुंचना चाहिए। वरना हर बहन जो प्रताड़ित होगी, जिसके पास ठेका खोला जाएगा, हर गुरुद्वारा, हर मंदिर जिसकी मर्यादा उल्लंघित की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी उनकी भी होगी जो केजरीवाल के खिलाफ, इस शराब नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। शराब की संदेश दिल्ली से पंजाब में भी दो कि अगर कारनामे देखने आम आदमी पार्टी के तो आकर दिल्ली में देखिए। नरेंद्र मोदी की सरकार देश भर में युवा स्किल हो उसके लिए मंत्रालय बनाते हैं और केजरीवाल पॉलिसी लेकर आते हैं मैखानों की। भिदुड़ी जी से मैंने पूछा कि भाई साहब 20,000 मकान गरीब के लिए दिल्ली में व्यवस्था की मोदी सरकार ने, मकान दिए? नहीं, गरीब को मकान नहीं दिया। 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा नहीं दी। गरीब को कहा जाओ तुम्हारे बोर्ड में ठेका खोलेंगे, 500 ठेके। लोकतंत्र, स्वराज के बारे में किताब लिखने वाले के सर पर किस प्रभाव के साथ दिखाई देता है, लोकतांत्रिक इतनी है ये शराब पॉलिसी। केजरीवाल जी ने कह दिया कि जाओ भाई जितने शराब की कंपनी वाले हैं तुम तय करो कितने में बेचो। लोकतांत्रिक नेता है। कह दिया कि अगर शराब जहरीली हो तो भी तुम ही टेस्ट करो, तुमको कोई परेशान नहीं। इसलिए आज सबसे पूछने आए, ये 12% कमीशन भारी नहीं पड़ रहा दिल्ली पे? कितने परिवारों को निकल जाएगा, कितनों को मौत के घाट उतारेगा? ये चिंता, ये चिंतन समाज में जरूरी है। ये चिंता हम जरूर करें कि जब मैं स्कूल की बात करती तब आज का आंकड़ा बदला। भारत सरकार समग्र शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के हर स्कूल में लैब बने, व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो, उसके लिए 1500 करोड़ की प्रोजेक्ट अप्रूव करती है। अरे आदेश जी ताली मत बजाइए, क्योंकि दिल्ली सरकार वो पैसा खर्चती नहीं है।
हम शिक्षा का सामान देते हैं, वो हिंसा का औजार थमाते हैं। 1000 करोड़ एम्स हो, सफदरजंग अस्पताल हो, राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, उसके लिए हम 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से दिल्ली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देते हैं। वो 500 ठेके खोलते हैं। दिल्ली में हम 2 करोड़ से ज्यादा मुफ्त की वैक्सीन देते हैं और वो 500 ठेके खोलकर मौत का सामान बेचते हैं। 850 में से 350 तो आप रोक के बैठे हो। जब एक एक बंद कर दोगे बिजोड़ी जी, उस दिन आपका अभिनंदन मात्र संगठन नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की जनता, एक एक परिवार। इसलिए आज जनता जनार्दन के सम्मुख हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पूछना चाहती हूं, दिवाली हो, होली हो, त्योहार हो कोई जिसमें हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, परिवारों को संगठित करते हैं, ऐसे में क्या परिवार में शराब की नदियां बहाई जाएंगी? जो ड्राई डे 21 से कम करके 3 कर दिए हैं। गुरुद्वारों में माथा टेकने जाते हैं, मंदिर में अर्चना करने जाते हैं, ऐसे में ठेका खोलकर दिल्ली सरकार समाज में क्या पुण्य बढ़ाएगी? महिलाओं से कहते हैं 30% डिस्काउंट विशेष महिलाओं को मिलेगा। अरे उनसे पूछिए जिनको शराब पीकर पीटा जाता है, उन बहनों को मजबूर किया जाएगा कि जाओ, तुमको कम में शराब देगी दिल्ली की सरकार, लेकर। और हर वो बहन जो इसके लिए मारी जाएगी, पीटी जाएगी, वो कलंक, वो पाप अरविंद केजरीवाल के माथे चढ़ेगा। हर वो बेटी जो छेड़ी जाएगी, अपमानित की जाएगी, हर वो बच्ची जो स्कूल से निकलकर शराब के ठेके के सामने गुजरे, उसकी पीड़ा, वो पाप आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता के माथे चढ़ेगा। इसलिए आज आपके मध्य में आह्वान करने आए। आम आदमी पार्टी की सरकार का यह कोई साधारण कदम नहीं है। मुनाफे के एवज में मौत देने के दिल्ली में आम आदमी पार्टी तत्पर है, ये उसका संकेत है। जो वर्चुअली जुड़े, जो आज इस सभागार में उपस्थित हैं, उनसे कहना चाहिए कि क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि इस शराब नीति को वापस करना और दिल्ली में संस्कार, सभ्यता, सुरक्षा वापस लाओ? क्या ये संकल्प हम ले सकते हैं? क्योंकि बर्बाद करने के लिए कई विकल्प हैं, लेकिन देश को, दिल्ली को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए एक संकल्प हमारा था। अगर संकल्पित हैं आप और वो 1 करोड़ नागरिक जो जुड़े हैं आज इस कार्यक्रम से, तो आग्रह करना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के सामने अपना आक्रोश व्यक्त करो, डिजिटली व्यक्त करो, उनके ऑफिस में लिखो, उस सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ जिसने देश की राजधानी को प्रताड़ित और कलंकित कर नशे की पॉलिसी दी। हनुमान मंदिर के पास जो ये है आम आदमी पार्टी का ये सत्ता का नशा हटाओ, कहो केजरीवाल। जहां पर पानी मीटिंग नहीं हुआ था उस जगह। अगर ये संकल्प हम ले सकते हैं तो जब तक अरविंद केजरीवाल इस नीति के माध्यम से होश में नहीं आते, तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आज ये प्रण लेते हैं क्योंकि दोबारा कहें, हर वो बेटी जो अपमानित की जाए,
हर वो महिला जो पीटी जाएगी, वो पाप उनके माथे पर जो ये नीति लेकर है, वो पाप उनके माथे है। तो चुप है जब ये मैखाने ये ठेके खोले जा रहे हैं। आवाज उठाओ, केजरीवाल को होश में लाओ। आज यही निवेदन आपके सामने अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। ये ओजस्वी वाणी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और दिल्ली की नागरिक था। और अब हम इस सभा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, विनाशकारी शराब बंद।